नमस्कार दोस्तों, ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। दूसरा, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तीसरा, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा दिवस मनाया गया? राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया। चौथा, अमार सुनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला गीत लिखा था। पांचवा, बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल पर कौन से आंदोलन की घोषणा की गई? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। छठा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में सर्वाधिक योगदान किनका था? कलकत्ता के छात्रों का। सातवां, स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विन कुमार दत्त ने। आठवां, अरुंडेल कमेटी का गठन किसने किया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग पेश किया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग पेश किया। 10वां, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दलों में विभाजित हो गई? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 11वां, किसके कहने पर शाहजहां ने इलाहाबाद तथा बनारस से तीर्थयात्रा कर हटा दिया था? कविंद्राचार्य के कहने पर। 12वां, दाराशिकोह की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मज्म उल बहरीन। 13वां, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। 14वां, किस मुस्लिम शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख वाले चांदी के सिक्के चलाए तथा उस पर लक्ष्मी का चित्र उत्कीर्ण करवाया? महमूद गजनवी ने। 15वां, औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में। 16वां, किसके मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा जाता है? रबिया दुर्रानी के मकबरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करवाने में किसका योगदान था? कर्नल रीड तथा मुनरो का। 18वां, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर लागू थी? 51% भूमि पर। 19वां, महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अपरो परशुराम तथा सर्वछत्रांतक की उपाधि। बुद्ध की भूम स्पर्श मुद्रा की मूर्ति किस काल की है? गुप्त काल की। 21वां, तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? दीपवंश तथा महावंश में। 22वां, सोमपुर बिहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। 23वां, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 ग्राम दान में दिए थे? धर्मपाल ने। 24वां, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा आर्य सप्तशती के लेखक गोवर्धन किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का एकमात्र मंदिर भारत में कहाँ पर है? उज्जैन में है। 26वां, भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर में। 27वां, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 28वां, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया की तथा 12वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। 29वां, पंचतंत्र का अनुवाद ए सुहैली नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। 30वां, गुजरात के किस शासक ने खंभात में तोड़ी गई एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए धन दान दिया था? जयसिंह सिद्धराज ने। 31वां, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ था। 32वां, फरायजी आंदोलन कब से कब तक चला? 1838 से 1857 ईस्वी तक चला। 33वां, फरायजी आंदोलन के नेता कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह एवं उनके पुत्र दुदू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए किस क्रांतिकारी की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास की। 35वां, हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर।
36वां सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 37वां वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 38वां बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? SN बनर्जी। 39वां कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन में। 40वां कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 41वां कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की मांग रखी गई? 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वशासन की मांग रखी गई। 42वां ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। 44वां अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? 1601 ईस्वी का असीरगढ़ युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। 45वां सल्तनतकालीन कौन प्रथम शासक था जिसने राजकीय खर्चे पर हज की व्यवस्था की? फिरोज तुगलक ने। 46वां हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। 47वां हुमायूंनामा में किन मुगलकालीन शासकों के इतिहास का वर्णन है? बाबर और हुमायूं के। 48वां कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। 49वां किस चोल शासक ने 72 प्रतिनिधियों का व्यापारिक मंडल चीन भेजा था? कुलोतुंग ने। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, किस काल में लोग अपने घर के फर्श के नीचे मृतकों को दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग अपने घर के फर्श के नीचे मृतकों को दफनाते थे। आज के लिए बस इतना ही।